आप भी क्लास 9th में स्टडी करें बाबू और मार्च में एनुअल परीक्षा यानी वार्षिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं, तो आपके लिए बिल्कुल 100% ओरिजिनल वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं। आपका परीक्षा में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा बाबू, ठीक है। और एनुअल एग्जाम यानी वार्षिक परीक्षा में आप लोग को सम्मिलित होना जरूरी है। यदि आप लोग इस एग्जाम को छोड़ देते हैं तो आप लोग अगले क्लास के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, यानी आप अगले क्लास में नहीं जा पाएंगे। यानी क्लास 9 से क्लास 10th में जो जाने वाले थे तो वो आप लोग नहीं जा पाएंगे, इसलिए इस एग्जाम को देना जरूरी है, ठीक है। और यदि कोई विद्यार्थी छूट जाता है तो अपने प्रधानाध्यापक से जरूर मिल लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर एनुअल एग्जाम का सारा कुछ रूटीन वगैरह सारा प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया बिहार बोर्ड के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं साइंस का जो सब्जेक्ट कोड 112 है, यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञान का पेपर है। और आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पर टोटल 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है बाबू, और टोटल 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका एक एक क्वेश्चन देखते हैं जो सीधा आपका परीक्षा में आएगा। और इसके साथ साथ ओएमआर शीट भरना आपको हम सिखाई दिए कि कैसे भरा जाता है ओएमआर शीट, ठीक है। ये भी आपको पता चल ही गया होगा, ठीक है। आप लोगों को सोशल साइंस में आपको बता चुके हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए खंड आ रहेगा। खंड आ में क्या रहेगा बाबू, तो खंड आ में टोटल कितना क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से देख सकते हैं 1 से लेकर 80 तक रहेगा, जिसमें से 40 प्रश्न को आपको जवाब देना है। तो पूरा क्वेश्चन हम आपको बताएंगे A to Z, यानी 1 से लेकर 80 तक। आप लोग बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम आपको देने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर कीजिएगा बाबू, ठीक है। चलिए अगला आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं जी। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। देखिएगा द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, आप लोग बताइएगा। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सभी को पता होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी। सभी लोग फटाफट इसका जवाब दीजिए आप लोग, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, संवेग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, देखिएगा दूसरा नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कार्य करने की दर को कहते हैं। तो सभी को पता होगा कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आवृत्ति का एसआई मात्रक आपसे पूछा गया। आप लोग बताइएगा फ्रीक्वेंसी का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है बाबू, तो हर्ट्ज होता है, सभी को पता होगा, जिसको हम लोग एच और जेड से सूचित करते भी है, ठीक है। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जी। अगला क्वेश्चन है देखिएगा आपका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना, 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर कह सकते हैं, इनवर्स कह सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जी। 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति का कौन सा नियम है, या कौन सा गति का नियम है बाबू, तो ये तृतीय गति का नियम है जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बताइएगा 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उनके भार का कितना गुना होता है, बताइएगा। काफी इजी क्वेश्चन है जी, तो बिल्कुल 1/6 हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दाब का एसआई मात्रक बताना। आपको दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है बाबू, ठीक है। तो पास्कल नहीं है, पास्कल की जगह पर क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही नहीं है। इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो u बराबर v बराबर u प्लस एटी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जी। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, किसी वस्तु में जड़त्व का गुण पाया जाता है, बताइएगा किसका कारण इसका होता है, ठीक है। किसी वस्तु में जो जड़त्व का गुण जो पाया जाएगा तो आपका क्या होगा, द्रव्यमान के कारण होगा। क्या होगा, द्रव्यमान के कारण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं बाबू, बताइए ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं जी, तो ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं मेरे दोस्त। क्या कहते हैं, मंदन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन, रॉकेट का प्रणोदय किस सिद्धांत पर आधारित है। रॉकेट का प्रणोदय जो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है बाबू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा का व्यंजक है, गतिज ऊर्जा का व्यंजक इसमें से कौन सा है, तो 1/2 mv² होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन जी। 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य हो तो बल के कारण उस पिंड के द्वारा किया गया कार्य होगा, क्या होगा मेरे दोस्त, तो एक यानी कि कितना, 0 जूल होगा ना, 0 जूल होगा, इसका मान निकालिएगा। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किसी तल में किसी वस्तु को डुबोने पर तरल द्वारा वस्तु पर उसकी यानी कि वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल कहलाएगा, वो लगने वाला बल क्या कहलाएगा, उत्प्लावन बल कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे दोस्त, उत्प्लावन बल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को देख कर जाना अपने अपने परीक्षा हॉल में मेरे दोस्त, ठीक है, क्योंकि परीक्षा में यही सब क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी यानी कि इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो इसकी गतिज ऊर्जा मेरे दोस्त कितनी हो जाएगी, तो 1 चौड़ाई हो जाएगा सर, क्या होगा सर, 1 चौड़ाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को कहा जाता है, तो 20 हर्ट्ज से ध्वनि कम को क्या बोला जाता है, तो याद रखिएगा अश्रव्य तरंग, ठीक है, और 20 हर्ट्ज से ज्यादा को प्रश्रव्य यानी कि पराश्रव्य तरंगे बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोणीय वेग का मात्रक होता है, बताइएगा कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है बाबू, तो रेडियन सेकेंड होता है। रेडियन सेकेंड कहां पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जी 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, 18 नंबर क्वेश्चन है, संवेग परिवर्तन के दर समानुपाती होता है, संवेग परिवर्तन के दर समानुपाती होता है, बताना है किसका होता है समानुपाती जी, इसका आंसर बताइए आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है, तो सभी को पता होगा शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट होता है ना, ऐसे तो वाट होता है, लेकिन यहाँ पर आंसर इस तरह से दिएगा, शक्ति का जूल सेकेंड, जूल से बटा सेकेंड स्क्वायर, जूल इंटू सेकेंड स्क्वायर, क्या होगा इसका आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घर्षण बल हमेशा कार्य करता है, घर्षण बल हमेशा किस पे कार्य करता है, तो गति के विपरीत दिशा में काम करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 हॉर्स पावर यानी कि 1 HP जिसको बोलते हैं, तो 700 कितना होता है, 46 वाट होता है। ठीक है, 746 वाट, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू, 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, 22 नंबर क्वेश्चन है, किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक होता है, किसी पिंड की जो स्थितिज ऊर्जा का उसका व्यंजक होता है वो क्या होता है, mgh में होता है। ठीक है, क्या होता है, mgh, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 36,000 जूल के बराबर होता है। ठीक है, या 3600 जूल हो जाएगा, 36,000 होता है ना, चलिए हाँ। अगला क्वेश्चन, आवेग का एसआई मात्रा क्या होगा बाबू, आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, कूलाम यानी कि न्यूटन सेकेंड होता है। ठीक है, न्यूटन बटा सेकेंड, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पीडोमीटर मापता है, स्पीडोमीटर किसको मापता है, तो औसत चाल को मापता है स्पीडोमीटर, ऑप्शन नंबर डी होगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा नगण्य होता है जी, क्या होता है, नगण्य होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखने से पहले आपको बता दें कि यदि आप इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पाना चाहते हैं, ओरिजिनल वायरल पेपर पाना चाहते हैं, तो कैसे और कहां से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा बाबू, तो सबसे पहले अपने फोन में गूगल ब्राउजर को आपको ओपन करना होगा। ठीक है, काम क्या करना आपको, सबसे पहले अपने फोन में गूगल ब्राउजर को ओपन करना, सर्च क्या करना, गूगल में टाइप करना जस्टवेल हेल्प टाइप करना। जैसे आप लोग जस्टवेल हेल्प टाइप करेंगे इस तरह का साइट आ जाएगा। जैसे आप लोग इस तरह का साइट दिखेगा ना, तो आपको काम क्या करना, आपको यहाँ पे मेनू बार दिखेगा, मेनू बार में क्लिक करिएगा तो देखिए नीचे आइएगा तो यहाँ पर आंसर की मिलेगा। ठीक है, यहाँ से भी जा सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ यहीं से जा सकते हैं, यहाँ से भी लेटेस्ट अपडेट में देखिएगा, लेकिन ये क्या होगा, नीचे चला जाएगा, क्योंकि आर्टिकल इसमें आता रहेगा हर चीज का, तो ये नीचे चला जाएगा, तो फिर आपको रीड मोड में खोजना पड़ेगा। उससे बढ़िया कि डायरेक्ट आप लोग मेनू पे आइए और आंसर की पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आंसर की पे क्लिक करिए, जैसे आंसर की पे क्लिक करेंगे तो देखिए क्लास 9th वार्षिक में परीक्षा यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जैसे इस पे क्लिक करोगे अब सारा सब्जेक्ट का यहाँ पर आर्टिकल मिल जाएगा हर सब्जेक्ट का। तो जैसे आप लोग नीचे आओगे तो देखिए यहाँ पर हिंदी का मिल गया, हिंदी का देखिए यहाँ पर आपका खुल गया। ठीक है,
सब्जेक्ट को सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए संस्कृत का भी मिल जाएगा, सोशल साइंस का मिल जाएगा। अब साइंस का देखिए साइंस का भी यहाँ पर आंसर की सारा अपडेट हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। और यहाँ पर सब्जेक्टिव के लिए 2 मिनट वेट करिएगा, यहाँ पर सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी खुल कर आ जाएगा, इसे डाउनलोड कर पाइएगा, ठीक है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उससे पहले यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, इसको ज्वाइन कर लेना हर हाल में, दोनों को व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ताकि आपका आने वाला कोई भी परीक्षा हो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसलिए आप ग्रुप में जरूर जुड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन अब देखेंगे बाबू। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा जी। 27 नंबर क्वेश्चन, गर्म करने पर गैस का आयतन, गर्म करने पर गैस का जो आयतन होता है ना मेरे दोस्त, वो क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन, प्रोटॉन निम्नलिखित में से किस प्रकार का कण है। प्रोटॉन जो है ना निम्नलिखित में से किस प्रकार का कण है, तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, धन आवेशित कण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है जी, तो कितना होता है, 11 होता है ना, तो 2 8 1, बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तत्व है। तत्व पूछा गया, इसमें से कौन सा तत्व है बाबू, तो याद रखिएगा तत्व आपका यानी कि स्टेनलेस स्टील हो जाएगा, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन धातु है। यहाँ पर धातु का बात किया गया, कौन धातु है, तो एंटीमनी क्या है, धातु है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। 32 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है। मिश्रण का बात किया गया, तो 32 का जो राइट आंसर क्या होगा, बारूद क्या है आपका, मिश्रण है, बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन, मोम का जलना, लोहे में जंग लगना, तो जल का जमना हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जल जमेगा फिर वही फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। मोमबत्ती का भी जलना तो हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा जल का जमना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव का प्रदर्शित कौन करता है, तो स्टार्च का विलयन करेगा जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र क्या होता है। आप बोलिएगा सर यहाँ पर समझा कर क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि आपका एग्जाम है काफी नजदीक, अब सिर्फ आपको पढ़ना और एग्जाम देना, ठीक है। उसके बाद तो हम आपको समझा कर बताते ही रहेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर, तो Na3P4 हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यानी कि एवोगाड्रो स्थिरांक का मान क्या होता है। एवोगाड्रो का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 6.022 गुना 10 के पावर 23 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जी। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया देखिएगा, 37 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अमोनिया यानी केनेस-3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितना होता है। इसमें इसका संयोजकता पूछा गया ना, तो संयोजकता आपको इसका 3 होता है, ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि वैलेंसी जो होता है इसका 3 होता है। अगला क्वेश्चन है, बेंजीन का सरलतम सूत्र क्या होता है। बेंजीन का सरलतम सूत्र C6 क्या होता है, H6 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषक नहीं है। मृदा प्रदूषक मट्टी प्रदूषक नहीं है, पीड़ानाशी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है, तो 40 का जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्त क्या होगा, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जी। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषक के रूप में निम्नलिखित में से कौन वाहन द्वारा उत्सर्जित नहीं होते हैं। कौन नहीं होते हैं जी, तो फ्लाई एश नहीं होते। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे जी। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के अलावा दूसरा कौन कण उपस्थित रहता है। कौन कण उपस्थित रहता है मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा आप लोग, न्यूट्रॉन उपस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर होगा।